नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। हवा महल भारत में राजस्थान राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और जयपुर लोकसभा या सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा भी है। यह राजस्थान के जयपुर जिले और मध्य क्षेत्र में आता है। इसे शहरी सीट की श्रेणी में रखा गया है। हवा महल के विधानसभा इतिहास की बात करें तो हवा महल विधानसभा सीट को हमेशा से ही मुस्लिम बहुमूल्य सीट माना जाता है। यहाँ पर तकरीबन 90,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, मगर इस सीट पर आज तक कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं और व्यवसाय करते हैं। हवा महल भारत के जयपुर शहर में स्थित एक महल है। इसका नाम हवा महल इसलिए रखा गया क्योंकि महल में महिलाओं के लिए ऊंची दीवारें बनी हुई हैं ताकि वे आसानी से महल के बाहर हो रहे उत्सवों का अवलोकन कर सके और उन्हें देख सके। यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। यह महल सिटी पैलेस के किनारे पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हिंदू भगवान कृष्ण के मुकुट के रूप में इसका डिजाइन करवाया गया था। महल में 953 छोटी खिड़कियां भी है जिन्हें झरोखा कहा जाता है। अब बात करते हैं हवा महल के विधानसभा इतिहास के बारे में। सबसे पहली बार हवा महल में चुनाव साल 1972 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनसंघ पार्टी ने जीत हासिल की थी। उन्हें कुल वोट 45.15% वोट मिला था। वही आईएनडी को 19.96% वोट मिला था। इसी के साथ यह पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। साल 1977 में जनता पार्टी को 88.37% वोट मिला था और इससे उनकी जीत हुई थी। जनता पार्टी से भंवरलाल शर्मा उम्मीदवार रहे थे। वहीं दूसरे स्थान पर इंडियन कांग्रेस पार्टी रही थी। उन्हें कुल वोट 10.17% वोट मिला था। इस पार्टी से रामेश्वर प्रसाद महेश्वरी उम्मीदवार रहे थे। अब बात करते हैं साल 1980 में हुए चुनाव की। तो साल 1980 में चुनाव के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी को कुल वोट 65.13% वोट मिला था। बीजेपी से भंवरलाल उम्मीदवार रहे थे। अब बात करते हैं साल 1985 में विधानसभा चुनाव के बारे में। तो साल 1985 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी से उम्मीदवार रहते भंवरलाल को 52.13% वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी रही थी। इस पार्टी से निदेश चंद्र स्वामी उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 46.68% वोट मिला था। साल 1990 में बीजेपी की ही जीत हुई थी। बीजेपी से उम्मीदवार रहे थे भंवरलाल को 59.07% वोट मिला था। 1993 में एक बार फिर बीजेपी की ही जीत हुई थी। बीजेपी से भंवरलाल सिंह ही उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 70% वोट मिला था। साल 1998 में पिछली बार की तरह बीजेपी से भंवरलाल ही उम्मीदवार रहे थे। उन्होंने 48.69% से जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं साल 2003 में हुए विधानसभा चुनाव की। तो साल 2003 में बीजेपी से उम्मीदवार रहे थे सुरेंद्र पाठक ने 63.99% वोट प्राप्त किया था और जीत दर्ज की थी। वहीं 2008 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी। इस पार्टी से ब्रजकिशोर शर्मा उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 41.2% वोट मिला था। अब बात करते हैं साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की। तो 2013 में बीजेपी से उम्मीदवार रहते सुरेंद्र पाठक और उन्हें वोट मिला था 48.89% और इसके बाद उनकी जीत हुई थी। वहीं साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीदवार रहे थे महेश जोशी और उनकी जीत हुई थी। उन्हें कुल वोट मिले थे 50.38% वोट। तो अभी तक के चुनाव के इतिहास से ये पता चला है कि 7 बार बीजेपी ने बाजी मारी है और 2 बार आईएनसी ने, तो वहीं 1 बार जेएनपी ने भी बाजी मारी है। कयास लगाया जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सकती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर राजस्थान के साथ।